फ्रेंड्स, माय नेम इज चारू और मेरे चैनल सनी साइड ऑफ लाइफ विद चारू में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ। तो यही रीज़न था कि हम लोग इंडिया से यूके मूव हो गए हैं, जिसमें हम बहुत ज़्यादा बिजी थे पिछले 2 मंथ से, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया। तो अब मेरी आगे की वीडियोस जो भी होने वाली है वो मेरी इंडिया टू यूके की जर्नी, यूके की लाइफ, यूके का लाइफस्टाइल, यहाँ का घर, इन सब के ऊपर होने वाली है। तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको अपनी इंडिया टू यूके की जर्नी के बारे में बताने जा रही हूँ कि क्या क्या हमें फील हुआ, क्या क्या करना चाहिए, कितनी देर पहले एयरपोर्ट पहुँचना चाहिए, कितने बैग्स कैरी करने चाहिए, क्या अपने साथ कैरी नहीं करना चाहिए, क्या कैरी करना चाहिए, वो सब इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विच एयरलाइन टू चूज़, क्योंकि आपका बैगेज कितना है, आपको लेओवर चाहिए कि डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए, प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट आपका बजट कितना है। तो मैं अपनी बात करती हूँ, हमने एयर इंडिया चूज़ किया क्योंकि हमें डायरेक्ट फ़्लाइट चाहिए थी, हमें नाइट की फ़्लाइट चाहिए थी और हमें बैगेज भी ज़्यादा था हमारे पास लाने के लिए। तो जो हमें उस वक्त सबसे बेस्ट डील मिली, हमने उस अकॉर्डिंग की फ़्लाइट चूज़ करी। तो हमारी फ़्लाइट थी रात के 2-2:30 बजे की, तो इट वॉज 2:40 AM इन द नाइट। तो अब इसके आगे हम बात करते हैं कि एयरपोर्ट हम कितनी जल्दी पहुँचे अपनी एयरलाइन की टाइमिंग से। तो हम ऑलमोस्ट 4 आवर्स पहले पहुँच गए थे, जिसमें सबसे पहले हमें सबसे जो एयरपोर्ट की एंट्री होती है, जहाँ पे हमारी टिकट्स एंड पासपोर्ट चेक होते हैं, आईडीज़ चेक होते हैं, वहाँ पे क्यू में लगना पड़ा। वो ज़्यादा क्यू नहीं होती, हार्डली 4 से 5 मिनट में हम लोग उस क्यू को क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्यू होती है हमारी चेक इन बैगेज के लिए, जहाँ आप अपने बैगेज ड्रॉप करते हो, उनका वेट्स होता है और आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है बोर्डिंग पास। वहाँ से आपको बोर्डिंग पास मिलता है। वहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। जहाँ पे आपका चेक इन के बैगेज ड्रॉप करते हो आप, वहाँ पे आपको अपना टिकट शो करनी है, पासपोर्ट शो करना है, देन आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी शो करने होते हैं। हमारे केस में हम स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आए हैं, तो हमारे केस में हम लोग ऑफर लेटर शो कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पास यूनिवर्सिटी का लेटर होगा। तो अगर आप विजिटर हैं तो आपके पास इनविटेशन लेटर या होटल बुकिंग होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आप कितना बैगेज ले जा सकते हो, कितना केजीज वेट आप एक बैग में ले जा सकते हो। अब हम एयर इंडिया के एग्जांपल लेते हैं जिससे मैं आई हूँ, जिसमें मैं पर पर्सन 2 बैग्स 23 kg ईच बैग मैं वेट ला सकती थी। ओके, तो इन दिस वे हमारे पास 6 बैग्स थे 23 kg ईच, 23 से 24 के बीच में थे। मतलब हाफ 1 kg में एयरलाइन वाले इतना नहीं करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है जहाँ पे वो स्टाफ मेंबर होता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो क्या बोलता है आपको। मतलब समटाइम्स दे आर ओके, आधा 1 किलो ज़्यादा है कोई बात नहीं। समटाइम बोलेंगे नहीं आप शिफ्ट करो, आप मतलब या तो निकालो या शिफ्ट करो वेट। तो आई विल सजेस्ट कि आप 23 kgs ही पर बैग में वेट लेके जाओ, या जो भी आपकी टिकट में मेंशन है जितना वेट, आप वही वेट लेकर जाओ, जिससे कोई भी ग्लिचेस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको एट द टाइम ऑफ चेक इन। इन सब के बाद भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है, एक्स्ट्रा केजीज है आपके बैग में, आपको लेकर जाना है, तो आप अपनी एयरलाइन के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग पर केजी के अकॉर्डिंग पे कर कर आप अपना बैग पास करा सकते हो। तो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर आर सो मैनी वेज फॉर इट, तो इट्स ईजी। और इसके बाद बात करते हैं हम केबिन लगेज की। केबिन लगेज वो होता है जो आप बैग अपने साथ ऑलवेज कैरी करते हो। ये हमारे केस में था 8 kg पर पर्सन पर बैग, और अलॉन्ग विद इट आप एक लैपटॉप बैग कैरी कर सकते हो जो 5 kg से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो आपका चेक इन लगेज है उसमें हम क्या सामान नहीं रख सकते हैं। ये सब सामान आपको अपने केबिन लगेज में अपने साथ रखना है, और ये लिस्ट मैंने आपको दी हुई है, जैसे फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर, पावर बैंक, बैटरीज, एनी काइंड ऑफ बैटरी, क्योंकि बैटरीज अलाउड नहीं है, वो आपको निकालनी होगी, तो वो सब मत रखना। अब आपका चेक इन बैग जा चुके हैं, अब आपके हाथ में सिर्फ केबिन लगेज हैं, आपका हैंड बैग, लैपटॉप, बस।
अब आप इसके बाद मूव करेंगे इमिग्रेशन काउंटर पे। इमिग्रेशन काउंटर पे आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए ये सब मैंने मेंशन किया हुआ है। इनविटेशन लेटर, वीज़ा, पासपोर्ट, ऑफर लेटर, होटल बुकिंग, एनीथिंग। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए। वो लोग आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाने को बोल सकते हैं। इसके अलावा आपसे ये सब पूछ सकते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी बुकिंग्स हैं, आपके कितने साल का वीज़ा है। लाइक प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। कोई सेट ऑफ क्वेश्चन नहीं होते, दे कैन आस्क यू एनीथिंग। ओके, इस वाली क्यू में आपको अप टू 15 to 20 मिनट लगते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि कितनी लंबी क्यू है। यहाँ पे हम लोगों को एवरेज 15 to 20 मिनट्स लगे थे। ओके, वंस यू आर डन विद इमिग्रेशन, नाउ यू विल गो फॉर सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक में अगर आपने डोमेस्टिक में ट्रैवल किया हो, ऑलमोस्ट वैसा ही सब रहता है। आप अपना सामान ट्रे में निकाल के रख सकते हो, शूज़ भी आपको ट्रे में निकाल के रखने हैं, बेल्ट, मोबाइल, वॉच, सब कुछ आपको ट्रे में निकाल के आगे सिक्योरिटी चेक इन वाला जो स्कैनर होता है उसमें डालना होता है। कोई भी ऐसा सामान होता है जो अलाउड नहीं है तो सिक्योरिटी वालों आपसे निकलवा देंगे और वहीं पे आपको जंप करना है। तो वो भी आप ध्यान रखना, कुछ भी ऐसा सामान मत कैरी करो कि आपको बाद में दुख हो कि क्यों लेके गया, वेस्ट हो गया, छोड़ना पड़ा। ठीक है, इस वाले प्रोसेस में भी 15 से 20 मिनट, समटाइम्स हाफ एन आवर लग जाता है, क्योंकि समटाइम्स आपके बैग में कुछ भी ऐसी चीज़ है कि वो थोरोली चेक कर रहे हैं सिक्योरिटी वाले, तो उसमें आपको टाइम लग सकता है। तो आप इसमें 20 मिनट, आधा घंटा मान के चलो, इसमें आपको टाइम लग जाएगा। नाउ अच्छा, सिक्योरिटी चेक इन में ध्यान रखना, आपके पास बोर्डिंग पास में वो स्टैंप लगाते हैं, और ऑलवेज कीप योर बोर्डिंग पास हैंडी। तो अब आपका सिक्योरिटी चेक इन डन हो गया है। अब आप रिलैक्स कर सकते हो, आराम से बोर्डिंग गेट की तरफ जाओ और अपनी फ्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट होने का वेट करो। आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी अगर समझ नहीं आ रहा, बोर्डिंग गेट कहाँ है, यहाँ है, वहाँ है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो वहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं हेल्प करने के लिए, एयरपोर्ट स्टाफ पे होते हैं। आप उनसे जाके पूछ सकते हो, या फिर डिस्प्ले में चल रहा होता है, आप वहाँ पे देख सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आती है। अगर फॉर एनी चांस बोर्डिंग गेट आपके चेंज हो जाते हैं तो वो भी आपमें शो हो जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड है जिसमें आपको एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस मिलता है, तो प्लीज़ यूज़ दैट। वो बहुत बहुत सही है, बिकॉज 1 और 2 रुपीज़ में आप पेट भर के अनलिमिटेड बुफे एंजॉय कर सकते हो, जो हमने भी किया था वहाँ पे। तो वो सब आप कर सकते हो। अब आप अपने बोर्डिंग गेट की तरफ जाओ। जब भी आपकी बोर्डिंग स्टार्ट होगी, यू नीड टू शो योर बोर्डिंग पास, और आपको वो एयरलाइन की तरफ एंट्री का रास्ता दिखा देंगे। नाउ आपने फ्लाइट बोर्ड कर ली है, अब आप रिलैक्स हो जाओ, रेस्ट करो, कुछ खाओ, क्योंकि अभी एक थोड़ी सी लंबी जर्नी होने वाली है आपकी। तो आई विल सजेस्ट यहाँ पे आप रेस्ट करो अच्छे से, क्योंकि आगे बहुत काम है। नाउ अब आप यूके लैंड कर चुके हो, आप बिल्कुल नई कंट्री में हो, कुछ नहीं समझ आ रहा होगा कि कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो आप अभी जो भी लोग चल रहा है ना, उनको फॉलो करो और देखो वहाँ पे आपकी जब आप निकल जाओगे तो आप सीधा एक यूके बॉर्डर करके ऐसे लिखा होगा, वहाँ पे आप मेरी फ़ोटो में देख सकते हो। तो वहाँ पे आपको क्यू में लगना है, और इस क्यू में मुझे आराम से 1 आवर to 1.5 आवर लग गए थे। और पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मुझे। यहाँ पे काफ़ी सारे काउंटर थे, स्टिल बहुत टाइम लगा था। तो जस्ट लाइक इंडिया, जैसे वहाँ पे हमारा इमिग्रेशन चेक हुआ था, डॉक्यूमेंट चेक किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, सेम यहाँ भी होने वाला है कि आप कहाँ रुकने वाले हो, आपकी कंपनी का नाम क्या है, अपना इन्विटेशन लेटर शो करो, आपका ऑफर लेटर शो करो, आप कितने दिन के लिए हो, कितने दिन का वीज़ा है, मतलब कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। जस्ट प्रिपेयर फॉर दैट। यहाँ से क्लियर होने के बाद अब आप अपना चेक इन बैगेज जो आपने इंडिया में सबमिट किया था वो आप यहाँ से रिसीव करोगे। अगेन यहाँ पे डिस्प्ले में होगा कि आपका एयरलाइन नंबर ये है, और इस एयरलाइन के लिए इस वाले कन्वेयर बेल्ट पे आपको आपका बैग मिलेंगे। तो अब आप अपनी बैग कलेक्ट कर सकते हो। ओके, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ, कि हम थोड़ा सा पीछे थे, क्योंकि मेरी सीट पीछे थी एयरलाइन में। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद ना हमें अपने बैग्स नहीं मिले, मतलब वी हैड 6 बैग्स इन चेक इन। हमें 3 बैग मिले थे, 3 बैग हमें मिले ही नहीं। मतलब फिर मैं थोड़ा सा घूम के देख के आ रही हूँ, तो मैंने देखा मेरे बैग ना कन्वेयर बेल्ट से नीचे किसी ने उतार रखे थे। मतलब क्या होता है ना कि लोग अपना बैग समझ के दूसरे का बैग उतार लेते हैं, उसके बाद देखते हैं
कि अरे नहीं, चेक करते हैं टैग पे मेरा बैग नहीं है, तो कुछ लोग तो वापस रख देते हैं बैग पे, कुछ लोग छोड़ देते हैं आलस में। तो मेरे साथ यही हुआ था। बट हाँ, बैग सही थे, बैग का सामान सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बैग मुझे मिल गए। हाँ, मुझे वहाँ पे ऑलमोस्ट 20-25 मिनट लग गए थे। अब आपने चेक इन बैग कलेक्ट कर लिए हैं, उनको अपनी ट्रॉली में रखो और एयरपोर्ट से एग्जिट लो। अब आपका कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, या आपने जो होटल बुकिंग करी है उससे कोई आपको लेने आने वाला है, तो उसी अकॉर्डिंग आप एग्जिट लो। अगर आपको कैब बुक करनी है या कैब बुक कर चुके हो ऑलरेडी, तो उसके लिए भी टैक्सी स्टैंड से हर चीज़ के लिए डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से टैक्सी बुक करके अपने डेस्टिनेशन जा सकते हो। तो दिल्ली टू यूके का आपका सफ़र हो चुका है। अब अगर मैंने कुछ भी मिस कर दिया आपको बताने में, कुछ भी चीज़ है, तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो। वैसे मैंने ट्राई किया कि मैं सब कुछ कवर करूँ, फिर भी कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और बस मैंने अपनी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वो सब देख सकते हो। होपफुली आपको मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, दिल्ली टू यूके का सफ़र। अगर पसंद आया, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।